ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, ताज तुझसे मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये शायरी, ये नज़्म, ये गज़ल साहिर लुधियानवी ने लिखा था अमृता प्रीतम के लिए। और गज़ल भी, शायरी भी ऐसी थी जिसे अमृता प्रीतम ने ज़िंदगी भर के लिए फ्रेम कराकर हमेशा अपने साथ रखती थी। कौन थी अमृता प्रीतम? आइए देखते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। पंजाब में पैदा हुई थी, ठीक है। और घर का माहौल कैसा था? घर के माहौल, जो इनके पिताजी थे वो धार्मिक थे। 6-7 साल की जब ये थी तो माँ बीमार पड़ने लगी, तो किसी ने कहा कि भगवान को याद करो, अल्लाह को याद करो, दुआ करो, शायद माँ बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 9 साल की जब ये थी तो माँ को कैंसर हुआ, माँ कैंसर से मर गई, माँ बची नहीं। बाप ने समझाया, फिर पूजा पाठ करना छोड़ दी। बाप ने समझाया कि पूजा पाठ कर लो, भगवान को याद कर लो, तो अमृता ने बात नहीं मानी, क्योंकि भगवान तो सुनता ही नहीं। अगर भगवान सुनता, भगवान देखता तो उसकी माँ को बचा लेता। तो उसके बाद 9 साल के बाद यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो गई। और फिर 1947 के बाद अमृता प्रीतम हिंदुस्तान आ गई, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। दुनिया के नक्शे में 2 देश बने, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। लेकिन इतनी आसानी से वो लाइन खींची नहीं। रेड क्लिफ जो लाइन खींची, उसके बाद जो दंगे शुरू हुए, तो कई आंकड़े बताते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। कहते 10 लाख से ज़्यादा, आंकड़ा भी नहीं मिलता। बहुत सारे रिसर्चर जो इस पर रिसर्च करते हैं तो वो बताते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और करोड़ों लोग शिफ्ट हुए। 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 करोड़ के आसपास लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थापित हुआ, खासकर पंजाब के इलाकों में। तो पंजाब अभी भी 2 है, एक पंजाब जो पाकिस्तान में, एक पंजाब जो हिंदुस्तान में है। तो अमृता प्रीतम कहाँ पैदा हुई थी? पंजाब में। और इन्होंने नज़म क्या लिखा था? पंजाबी नज़म। उस बंटवारे के वक्त यहाँ तक कहा जाता है कि चिनाब जो नदी है, व्यास नदी, कई नदी है उसमें, 5 नदी पंजाब में पड़ेंगे, तो नदी पूरा लाशों से भरा हुआ था। खून, पूरा पानी पूरा लाल लाल बना हुआ था खून से, बिल्कुल। इतने दंगे हुए, इतने कत्ल हुए। तो 1947 के बाद अमृता प्रीतम कहाँ आ गई? हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान में साहिर लुधियानवी मिले, ऑल इंडिया रेडियो पे काम करने लगी। कौन? अमृता प्रीतम। और कई किताबें लिखी, कई शायरी लिखी है अमृता प्रीतम। इवन यूनाइटेड नेशन में इन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग पे सबसे पहले इन्होंने जोर दिया था कि धर्म का मतलब होता है रूहानियत। लोगों ने कहा कि मजहब, कहा कि नहीं, रूहानियत एक ही होती है, धर्म अलग, वो मजहब अलग अलग हो सकता है, लेकिन धर्म एक होना चाहिए, रूहानियत एक है, तो धर्म शब्द का प्रयोग कीजिए। तो बहुत बड़ी राइटर थी ये, ऑल इंडिया रेडियो पे काम करती थी और इनकी शायरी, इनकी गज़लों का पूरा हिंदुस्तान दीवाना था। लेकिन ये जिनकी दीवानी थी, ये जिन पे शायरी लिखती थी, वो सुनता ही नहीं था। नाम था उसका साहिर लुधियानवी। कुछ गज़ल इनके लिए लिखी थी साहिर लुधियानवी ने, और इन्होंने जिसके लिए लिखी थी साहिर लुधियानवी के लिए, तो वो कभी सुना कभी ना सुना। ज़िंदगी ऐसा मोड़ आया, ऐसी पटरी खाई, अलग अलग के, बस दोनों की शादी नहीं हो पाई, दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि अमृता प्रीतम की पहली शादी हुई थी और पति का नाम था प्रीतम, प्रीत उसी से लिया अमृता प्रीतम। लेकिन आज़ादी के बाद फिर दोनों की अलग अलग राहें हो गई। तो आइए देख लेते हैं अमृता प्रीतम के बारे में। कौन सी नज़म है ये? पंजाबी नज़म है। और इतनी शानदार नज़म है कि जैसे उस ज़माने में चूँकि व्हाट्सअप तो था नहीं कि स्टेटस लोग लगाते, तो इस नज़म को, इस गज़ल को लोग जो है कॉपी पे लिख के, कागज़ पे लिख के अपने पास रखते थे। जिन लोगों के मतलब जो अपने रिश्तेदार अलग हो गए थे आज़ादी के वक्त में, जिनके यहाँ कोई कत्ल हो गया, मर गया था, या कोई जुदा हो गया, तो उस जुदाई को, उस दर्द को इसने लिखा। किसने? अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम पंजाबी में शायरी करती थी, साहिर लुधियानवी उर्दू में करते थे। तो आइए पहला बंद देख लेते हैं, पहला मिसरा देख लेते हैं। इम्तिहान में सवाल पूछता भी है और पंजाब की 5 नदी का नाम पूछता है, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। तो आइए देख लेते हैं। नज़म का नाम ही है वारिस शाह से। नज़म का नाम क्या है? वारिस शाह से। वारिस शाह कौन है? वारिस शाह जो एक बुजुर्ग हैं। तो याद रहे कि चूँकि जो कब्र होता है, मकबरा होता है, तो मुसलमान को आस्था होती है। मुसलमान के अलावा और भी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, पंजाबी लोग, तो वो भी मज़ार को पूजते हैं। उनसे एक आस्था, एक उम्मीद रखते हैं, भगवान की तरह मानते हैं कि कुछ भी अगर उनके साथ समस्या आ रही है तो उसका इलाज कौन करेगा? वो जो भगवान है कब्र के अंदर है, वो उनके अपना आस्था, अपना यकीन है। तो एक बुजुर्ग है, पंजाब के बुजुर्ग हैं, जिनका मकबरा आज भी है। तो उस पर शायरी लिखी है। किसने? अमृता प्रीतम ने। तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि आज वारिस शाह से कहती हूँ। कौन कह रही है? अमृता प्रीतम। अपनी कब्र से बोलो। कहाँ से? कब्र से। और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। इश्क मतलब यहाँ पे प्यार, मोहब्बत, क्योंकि आज़ादी के बाद जिससे दंगे भड़ के कंट्रोल से बाहर था, अंग्रेज ऑफिसर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आर्मी थी नहीं, कम आर्मी थी, ज़्यादातर लोग चले गए थे। तो कह रहे कि कोई इश्क का ऐसा पाठ पढ़ाइए, प्यार का ऐसा सबक पढ़ाइए कि लोग दंगा करना छोड़ दें। गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में थे, लोगों को समझा रहे थे। और भी लोग क्या कर रहे थे? नेहरू जी झंडा फहरा रहे थे, गांधी जी बंगाल में थे। इसी तरह जो जहाँ हो सकता था, मौलाना आज़ाद
दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमानों को रोक रहे थे कि आप पाकिस्तान मत जाइए, ये हमारा वतन है, हमारे बाप दादा का वतन हिंदुस्तान था, हम भी यहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी उसका भी असर हुआ, लोग कंट्रोल हुए। लेकिन तो ये भी एक शायर है, तो शायर किससे उम्मीद लगाए बैठी है? वारिस शाह से उम्मीद लगाए बैठी है। कौन है वारिस शाह? देख लेते हैं। ए दर्दमंदों के दोस्त, शायर क्या कह रहे हैं? आप दर्दमंद के दोस्त हैं। पंजाब की हालत देखिए, पंजाब सबसे ज्यादा दंगे कहाँ हुए? पंजाब में सबसे ज्यादा लोग वहां से भागे, विस्थापित जो हुए, इधर से उधर, उधर से इधर। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है। सही बात है, पूरा चिनाब लहू से भर गया, नदी किससे भरा हुआ? खून से भरा हुआ। और चौपाल में क्या भरा हुआ? लाश अटा हुआ। इस जरखेज धरती से उपजाऊ जमीन थी, जहर फूट निकला है। जहाँ जमीन धरती उपजाऊ थी, खेती होता था, वहाँ क्या निकला? जहर। मतलब लोगों में आपस में जहर फैल गया, लोग बहुत ज्यादा नफरत करने लगे, एक दूसरे से कत्ल पे उतर आए। देखो सुर्खी कहाँ तक आप पहुंची, सुर्खी मतलब खून कहाँ तक आप पहुंचा, और कहर कहाँ तक आ गया। कहर मतलब अजाब, अजाब मतलब जो दंगा हो रहा था उसको शायर ने क्या कहा? अजाब का नाम दिया। अगला मिसरा क्या कह रही है? जहाँ प्यार के नगमे गूंजते थे। नगमा क्या है? गीत क्या है? एक मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत के इजहार का एक जरिया है। वो बांसुरी जाने का खो गई, बांसुरी जो कृष्ण भगवान बजाते हैं, नहीं, राधा के मन की राधा ही जाने, राम ना आए बंसी बजाने, लगता है कि वृंदावन में अब ना बांग रचेगी, अब ये कहानी किस काम की, राधा तो बनी है श्याम की, वगैरह वगैरह। तो बांसुरी किसका प्रतीक है? बांसुरी प्रतीक है मोहब्बत का, प्यार के पैगाम का। तो शायर कहते कि जहाँ प्यार के नगमे गूंजते थे, वो बांसुरी का हो गई, सब खो गई। रांझे सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए, यानी मोहब्बत की बात करना लोग भूल गए, नफरत पे उतरा है। वारिस शाह तुमसे कहती हूँ, अपनी कब्र से उठो और इसकी किताब का कोई नया वर्ग खोलो, कोई नया प्यार का पाठ पढ़ाइए, कोई सबक पढ़ाइए, ताकि लोग दंगा करना छोड़ दें। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा टूट गया। पहले लोग गांव में क्या होते थे? एक साथ बैठते थे, चरखा काटते थे, एक साथ काम करते थे, वो धागा टूट गया क्योंकि आपस में सहेलियां उजड़ गई, बिल्कुल दो अलग अलग देशों में बट गए। लोगों को पता ही नहीं चल रहा। आज़ादी के वक्त में आता है कि रात में लोग ये समझ में ही नहीं आ रहा था वो कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है, तो कहाँ जाए, तो कहाँ जाए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था और दंगे हो रहे थे। सहेलियां एक दूसरे से बिछड़ गई, चरखों की महफिल वीरान हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। वारिस शाह तुमसे कहती हूँ, अपनी कब्र से उठो और इसकी किताब का कोई नया वर्ग खोलो। तो अमिताभ प्रीतम ने ये नज्म लिखा है किस नाम से? वारिस शाह के नाम से। सवाल क्या पूछेगा कि पंजाब की 5 नदी का नाम लिखिए, इस नज्म का खुलासा लिखिए। तो खुलासा क्या लिखेंगे? इस नज्म की शायर कौन है? अमिताभ प्रीतम है। कौन सी नज्म है? पंजाबी नज्म है। इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। शायरा क्या कर रही है? एक मोहब्बत का पैगाम दे रही है कि किसी तरह दंगा रुके। और किससे ये उम्मीद लगा बैठी है? वारिस शाह से, क्योंकि वारिस शाह क्या है? एक बुजुर्ग है। साहिल लुधियानवी कौन थे? दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी, लेकिन हमेशा के लिए बिछड़ गए, कभी मिले ही नहीं, शादी भी नहीं हुई, चाहते थे लेकिन शादी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अमिताभ प्रीतम के बारे में तक कई अवार्ड मिला इसको, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। लेकिन ये शायरी करते थे साहिल लुधियानवी के लिए, और साहिल लुधियानवी बॉलीवुड के लिए शायरी करता था। मैं पल दो पल का राही, पल दो पल मेरी। तो अच्छा ये भी साहिल लुधियानवी जो है जिंदगी भर कवारे रहे, माँ मरी उसके बाद वो भी इंतकाल कर गए, लेकिन दोनों एक दूसरे से शादी नहीं की, हमेशा अलग रहे और मिल भी नहीं पाए। तो दोनों की मोहब्बत ऐसी थी और दोनों की दुनिया दीवानी थी, ऐसी शायरी करते थे। तो सवाल इसी से आएगा। आई होप कि सारा खुलासा पूछेगा तो लिखिएगा। पंजाबी नज़म अमिताभ प्रीतम ने लिखा, वारिस शाह से लिखा। पहला मिसरा तो ये लिख दीजिएगा, दूसरा मिसरा पूछ दे तो ये लिख दीजिएगा। खुलासा ये हुआ कि शायरा क्या करना चाह रही, जो दंगे हो रहे हैं, कत्ल गारतगिरी हो रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही। कौन? शायरा अमिताभ प्रीतम। कोई डाउट हो तो बता।